अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। आज एक ऐसा मैं रिकॉर्ड करवा रही हूँ वीडियो जो कि आप सबके माइंड में ये चीज़ होगी और शायद मेरी बहुत सी पेशेंट्स से गुजर भी चुकी हूँ। वो सवाल ये है कि क्या ऑपरेशन के बाद यानी कि बड़े ऑपरेशन के बाद, सिजेरियन के बाद नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है या नहीं। तो इसका जवाब है येस, इट इज़ पॉसिबल बट विद केयर। देखिए, आपने इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे सोचने के लिए हैं और कुछ चीज़ें जो आपके करने की हैं। दोनों तरफ से कोऑपरेशन इंपॉर्टेंट होती है। बच्चियाँ हमारे पास आती हैं, पहले ऑपरेशन हुआ होता है, कहती हैं जी नॉर्मल डिलीवरी करवानी है। जब टाइम आता है तो फिर कहती है नहीं, हाथ भी नहीं लगाना, तो वही मामला ख़त्म हो जाता है। तो हमने ये एक्सपीरियंस में देखा है कि जो बच्चियाँ मोटिवेटेड होती हैं और वॉक करती रहती हैं, चलती फिरती रहती हैं, एक्टिव रहती हैं, बेस्ट वो कैंडिडेट्स होते हैं। अब किन लोगों में पॉसिबल है डिलीवरी? नंबर 1, अगर एक ऑपरेशन हुआ हुआ हो, पहले सिजेरियन एक हुआ हुआ हो, यानी कि एक के बाद नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है, 2 या 3 के बाद पॉसिबल फिर भी है बट विद कॉम्प्लिकेशंस, तो इसलिए हम यूजुअली में ट्राई नहीं हम करते। नंबर 2, ऐसी बच्चियां जो बहुत हेल्दी ना हो, बहुत मोटी ना हो, दुबली पतली हो, स्लिम, नॉर्मल इसका एवरेज इनका वेट हो। BMI जिसे होता है एक कैलकुलेशन एक होती है जिसके अंदर बॉडी का मास देखा जाता है कितना है। तो BMI जिन लोगों का जो नॉर्मल हो 24 तक हो, जो 24 से नीचे हो, वो भी अच्छी कैंडिडेट्स होती हैं। नंबर 3, बेबी का हेड नीचे हो, यानी कि टांगे ऊपर और सर नीचे, इन लोगों के लिए चांसेस अच्छे होते हैं। नंबर 4, पहले वाले ऑपरेशन की हिस्ट्री देखना बहुत जरूरी है कि वो ऑपरेशन कहाँ पे हुआ हुआ है, किसने किया हुआ है, क्या रीजन था उसका ऑपरेशन होने का, और वो ऑपरेशन बच्चेदानी के किस हिस्से में हुआ होता है। अगर बच्चेदानी के बिल्कुल निचले वाले हिस्से में होता है ऑपरेशन, यानी कि पिछला कट बच्चेदानी के बिल्कुल निचले वाले हिस्से में होता है, वहाँ पे बेहतर होते हैं चांसेस सक्सेस के। लेकिन अगर किसी ने ऑपरेशन के दौरान किसी मजबूरी के तहत बच्चेदानी के ऊपर वाले हिस्से से ऑपरेशन किया हुआ है, ये एक कॉन्ट्राइंडिकेशन हो जाती है, यहाँ पे सक्सेस के चांसेस कम हो जाते हैं। अब पेशेंट्स पूछते हैं कि सक्सेस रेट कितना है। तो सक्सेस ऑफ नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी, जिसे हम VBAC कहते हैं, दैट इज वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन, इसकी सक्सेस रेट किताबों में लिखी हुई 60%। डेफिनेटली हर हॉस्पिटल, हर जगह के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं और हमने जो एवरेज देखा है 40 to 50% सक्सेस रेट है अगर पेशेंट्स हमारे सारे के सारे क्राइटेरिया को मीट करें। अब आप लोगों ने क्या करना है? एज अ यंग गर्ल, कीप योरसेल्फ एक्टिव, एक्सरसाइजेज जरूर कीजिए, योगा डेफिनेटली हेल्प करता है। पहले जमाने में कहते थे ना जमीन बैठ के पोछे मारे, वो भी वैसे चीज अच्छी है, लेकिन हम वो पोछे तो नहीं मरवाते आपसे। हम ये कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए स्क्वाटिंग एक्सरसाइज जरूर कीजिए। सीढ़ियों पे उतरना चढ़ना कतअन मना नहीं है, हर चीज एहतियात से करनी है, वो आप कर सकती हैं। एंड में आके अगर आप पपीते का इस्तेमाल करते हैं या पाइन एप्पल्स का इस्तेमाल करते हैं, इनमें पेन इंड्यूसिंग फैक्टर्स होते हैं, लेकिन ये शुरू से नहीं, एंड में आके करने हैं, ये भी आप कर सकती हैं। एंड अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखें। ब्लड प्रेशर शुड बी कंट्रोल्ड, शुगर शुड बी कंट्रोल्ड। अगर आपकी मोटी मोटी चीजें ठीक हैं और आपके ऑपरेशन पिछले ऑपरेशन से इस ऑपरेशन का वक्फा अच्छा है, यानी कि 2.5 साल से ऊपर हो चुके हैं, देन यू स्टैंड अ गुड चांस। अब हमारे करने वाली कौन सी चीजें हैं? एज अ डॉक्टर हमने आपका ब्लड प्रेशर, आपकी शुगर को वेल कंट्रोल रखना होता है। आपके जो मंथली विजिट्स होंगे उसमें हमने ये तयन करना होता है कि आपकी आंवल ऊपर है, नीचे नहीं है, बच्चे का वजन सही तरीके से बढ़ रहा है, बहुत छोटा ये बहुत बड़ा नहीं है। नंबर 3, बच्चे का पानी ठीक है, यानी कि जिसे हम अपनी जबान में, आम जबान में कहते हैं पानी कम हो गया या पानी बहुत ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे का वजन आइडियल जो डिलीवरी के वेट होते हैं ना जी, वो बेस्ट होता है 2.5, 2.6 से लेके 3.4 तक। अगर बहुत छोटे बच्चे हों उनका भी प्रॉब्लम हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, नॉर्मल डिलीवरी के दौरान पखाना कर सकते हैं। और अगर बहुत बड़े बच्चे होते हैं, यानी कि 3.8 से भी ज्यादा, वहाँ पे भी कॉम्प्लिकेशंस होने के चांस होते हैं। और इन दी एंड अल्ट्रासाउंड करवा के ये भी देख लिया जाए कि बच्चे के गले में नाड़ तो नहीं है। देखिए, एक आध नाड़ होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ नाड़ 2 या 3 मरतबा हो और टाइट हो, वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपके एंड से ये तमाम चीजें, वॉक करें, अपना वजन मेंटेन रखें, ब्लड प्रेशर शुगर मेंटेन रखें, अपना हीमोग्लोबिन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। हीमोग्लोबिन आइडियली WHO क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली 11 तक आपका हीमोग्लोबिन होना चाहिए। ये तमाम चीजें आप कीजिए, वॉक जरूर करिए, अपनी डाइट अच्छी कीजिए, और हमारी तरफ से आपकी तमाम तर वो चीजें रूल आउट करना है जो कि कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। बेस्ट डिलीवरी उन लड़कियों की होती है जो कि आखिर वक्त तक चलती फिरती रहें और खुद ब खुद लेबर में जाएं। देखिए, अगर हम लोग पेन्स लगवाते हैं ना, वहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। वो कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? हालांकि हम रखते हैं फरिश्ते की नज़र, लेकिन अल्लाह ना करे किसी ना किसी के बच्चेदानी के फटने के चांसेस हो जाते हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। तभी
जब भी आपकी डिलीवरी होगी, जिन पेशेंट्स के पहले एक ऑपरेशन हो चुका है और वो डिलीवरी करवाती हैं, ऐसी जगह पे कराएं जहाँ पे आपकी डॉक्टर भी अच्छी हो, तमाम सहूलियात 24 घंटे पे अवेलेबल हों, चाइल्ड स्पेशलिस्ट का होना, अच्छे एनेस्थेटिस्ट का होना, अच्छी सर्जिकल टीम का होना, ब्लड बैंक का होना, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। इसीलिए आपने जब भी वी बैक का सोचें, यानी कि वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन, चूज योर डॉक्टर वाइजली। बेस्ट वही हैं जो कि खुद ब खुद लेबर में जाते हैं। अगर हम दर्दें लगवाते हैं तो हम भी उस पर बहुत नज़र रखते हैं, बहुत ध्यान से लगवाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप आए हैं, लेटे हो, धड़ाधड़ ड्रिप शुरू कर दी और टीके डालें और दर्दें आ रही, पेशेंट चीख रही, ऐसा नहीं होता। बहुत तरीके से दर्दें शुरू कराई जाती हैं। पहले बच्चेदानी का मुंह नरम किया जाता है, गोलियां या जेल रख के, कभी कभी हम बच्चेदानी के मुंह में एक ट्यूब भी डाल देते हैं, और जब बच्चेदानी का मुंह 4 या 5 सेंटीमीटर तक खुल जाता है, उसके मुताबिक हमने या ड्रिप लगाते हैं या कभी हम पानी की थैली को आर्टिफिशियल तरीके से फाड़ते हैं। डिफरेंट तरीके हैं, वो आपकी डॉक्टर आपकी कंडीशन देखते हुए बेहतर तरीके से जज कर सकती है। यूट्रस के रप्चर होने का 1% चांस है, यानी कि 100 में से 99 लोग ऐसे होंगे जिनका इंशाल्लाह बच्चेदानी फटेगी नहीं, लेकिन 1% के अंदर फट सकती है। और एज अ डॉक्टर हमारा यही काम है कि उसी कॉम्प्लिकेशन को टाइम से हम भांपें। खुदा ना खास्ता होती है, फौरन ये हमें पिक होनी चाहिए। ये हमारे एंड पे काम है। आप लोगों के करने के काम क्या है? स्टे हेल्दी, एक्सरसाइजेज, वॉक करें, घर के रूटीन के काम अपने करें। कोई ख़ास इसमें अवॉइड करने की चीज़ें नहीं हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें कि जहाँ पहले आपका ऑपरेशन हुआ वहाँ पे दर्द ना उठे। इन केस दर्दों के दौरान या वैसे भी 9वें महीने में आपको लगे कि बच्चेदानी के बिल्कुल निचले हिस्से में जहाँ पहले ऑपरेशन हुआ है वहाँ पे टीसें उठ रही हैं, दर्द, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को बताएं। कभी कभी होता ही है कि बच्चे का सर उस खास जगह पे लगता रहता है, वहाँ से वो जगह गिव वे कर जाती है। या मेरी वो प्यारी प्यारी लड़कियाँ जो कि खाती कम है, जिनमें प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाती है या जिनमें खून की कमी हो जाती है, वहाँ पर आपके टिश्यूज़ की सकत ही नहीं होती, हिम्मत ताकत ही नहीं होती, और दर्दें आती नहीं कि दर्दें शुरू हो जाती हैं उस खास एरिया में। तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। डाइट अपनी अच्छी रखें, 2-2 अंडे डेली खाएं, रोटी का, कीमे का, गोश्त का इस्तेमाल, और अगर वो नहीं पसंद तो दालें ज़रूर खाएं। फाइबर का इंटेक रखें, पानी का इस्तेमाल अच्छा करें, एंड होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद है आपको इस व्लॉग से फ़ायदा होगा। थैंक यू सो वेरी मच।